सभी भक्तों को राधे राधे। आज हमारे महाराज जी पधारे हुए हैं, हमारे यहाँ पर आए। महाराज जी को जब पता लगा है कि हम सभी लोग संगीत में हैं, संगीत कलाकार हैं, और हमारी बहन जी हैं शास्त्री जी खड़ी हुई हैं पास में ही। महाराज जी को पता लगा कि यहाँ शास्त्री जी से चलो मिलने के लिए, तो सती माता मंदिर के दर्शन करने आए थे हमारे महाराज जी। तो महाराज जी को पता चला कि पास में गांव है हमारा, तो महाराज जी हमारे पास आए हैं। बड़े सुप्रसिद्ध संत हैं। हरिद्वार में बहुत सुंदर महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। अभी तक महाराज जी 271 भागवतें करवा चुके हैं और संत सनातन धर्म का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। सभी राज्यों में पहुंच करके प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी एक बात पूछना चाहते हैं आपसे हम। आप राज्यों में जाते हैं कथा कराने के लिए, भारत में आप जहाँ जाते हैं कथा कराने, जहाँ कथा होती है, कुछ लोग धर्म के बारे में प्रचार करने के लिए आगे हो जाते हैं, कुछ धर्म के बारे में बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते होंगे आपसे कि आप ये क्या है, क्या करवाते हैं आप, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं आजकल युग में। देखिए ऐसा है, हर क्षेत्र में अपनी अपनी भावना, अपने अपने विचार हैं। हमने ये संकल्प लिया है कथा भागवतों का, जो हमने आपके जो 200-250 भागवत कराई हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोगों में भाईचारा को बढ़ाना, एकता का प्रतीक बनाना। क्योंकि आज हर घर में लड़ाई चल रही है। पहले देश पर लड़ाई होती थी, फिर प्रदेश में लड़ाई हुई, फिर ब्लॉक स्तर पर लड़ाई हुई, फिर गांव स्तर पर लड़ाई हुई, और गांव से फिर मोहल्ले में लड़ाई आई। लेकिन आज झगड़ा घर घर में हो रहा है। जिस घर में 4 भाई हैं, लेकिन उनकी 4 रास्ताएं हैं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं एक भागवत का, एक धर्म का साथ लेकर के मैं जिस गांव में जाता हूं, वहां पर अपना ये धर्म का प्रचार करता हूं, कथा भागवत लगाता हूं। 4 भाई हैं तो चारों भाइयों को एक पंडाल के नीचे लाता हूं, उनको 7 दिन तक कथा धर्म की बातें श्रवण करा करके अच्छे अच्छे विद्वान आचार्यों से उनमें भाईचारा का प्रतीक बनाता हूँ, उनमें आपसी तालमेल बनाना। क्योंकि भाई एक दिन नाराज रहेगा, 2 दिन रहेगा, जिस दिन भंडारा हो उस दिन तो एक हो ही जाएंगे। तो मेरा काम सिर्फ है कि भारत में एकता का प्रचार करना, भाईचारा का प्रचार करना, भ्रष्टाचार को दूर करना है, और धर्म को और सनातन धर्म को बढ़ावा देना। बस यही मेरा उद्देश्य है। बहुत सुंदर महाराज जी। आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि हमें इतनी कथा करानी है आगे चल के, मतलब कोई लक्ष्य है आपका? आप कब तक कथाओं में इनमें, मतलब कब तक रहेंगे, कितनी कथाओं का लक्ष्य है आपका? ऐसा है, हमारा लक्ष्य था वो हमारा 22 फरवरी सन 2022 में पूर्ण हुआ। मेरा 201 भागवत का लक्ष्य था, लेकिन आज हम 270-71 के लगभग पहुंच गए हैं। और मेरा लक्ष्य ये है, वैसे तो मैंने कथाओं का करना बंद करना चाहता था, लेकिन लोगों में इतनी भावना और जिज्ञासा बढ़ गई कि महाराज अगर आप ये कार्यक्रम नहीं कराओगे तो फिर देश का क्या होगा। क्योंकि धर्म पिछड़ रहा है, धर्म के नाम पर कोई दान पुण्य में पिछड़ रहा है। क्योंकि अभी लोगों को ये भी नहीं मालूम कि धर्म क्या होता है और दान पुण्य क्या होता है। लेकिन धर्म ये होता है जो माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, हितु नातेदारी की सेवा करना, संत भगवानों की सेवा करना, या अपने घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर ये गृह कार्य की सेवा करना, सेवा ही धर्म है। लेकिन हम लोग जो रुपया पैसा लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उससे हम लोग पुण्य करते हैं। पुण्य का मतलब पैसे से सामग्री लेना, टेंट साउंड करना, ब्यास करना, और लोगों में भाईचारा बढ़ाना, भोजन पानी कराना, उससे सिर्फ पुण्य होता है, ना कि धर्म होता है। और धर्म के साथ साथ पुण्य होना बहुत ही जरूरी है। बस यही, और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। ऐसे सुप्रसिद्ध संतों के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और कहते हैं कि सुत द्वारा और लक्ष्मी पापिनों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जहाँ सुत द्वारा यानी संतान के द्वारा वैभव मिल सकता है इंसान को, सुत द्वारा और लक्ष्मी धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संत समागम संतों का मिलन और हरि कथा भगवान की चर्चा, ये 2-4 ही ऐसे जीव मात्र हैं जिनको भगवान की कथा और संतों का मिलन मिलता है। ऐसे संतों का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।